हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियाज बुल्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी की एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेंगे, डेली पे कर लेंगे एंड मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर आप लोगों को कैसे प्लान करना उस बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये टाइम फ्रेम मैंने वीकली मैंने करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर क्लियर कट आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो पहला हाई मार्केट ने लगाया, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना। ट्रेंड लाइन आ रही है और दूसरा एक सपोर्ट एरिया आज मार्केट ने जो बनाया है 22,773 रुपीज का, यहाँ पे सपोर्ट एरिया क्रिएट करा हुआ है मार्केट ने। ठीक है, एक सपोर्ट एरिया। प्रीवियस जो हमारा जो सपोर्ट एरिया था, हम उसकी बात अगर करते हैं तो फिर हमारे पास जो प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया था वो था 23,522 रुपीज का, है ना। ये हमारा ये सपोर्ट एरिया था। ठीक है, आज मार्केट ने क्या करा, चलो डाटा हम देखते हैं पुराना। अगर डाटा देखते हैं तो मार्केट ने पहला हाई लगाया, वापस नीचे आया। ठीक है, सपोर्ट एरिया क्रिएट करा, वापस मार्केट ने एक हाई लगाया। यहाँ पे अगर हाई देखते हैं तो 26,400 रुपीज का ये हमारे पास हाई है। ठीक है, मार्केट में यहीं से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, वापस मार्केट ने इसी जोन के आसपास, है ना, बोले तो ये जोन हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट जोन था। ठीक है, 23,522 रुपीज का यहाँ पे सपोर्ट एरिया बनाया। ठीक है, वापस मार्केट ने एक पुल बैक लिया। हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल गया हमें यहाँ पे 24,800 रुपीज का, कि मार्केट अगर इस पॉइंट के अगर ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे आपको बायर अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल मारा है ना, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो ऐसी जगह ही ऐसी पॉइंट पे ही हाई के आसपास ही अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, अब उन लोगों का स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे होगा 24,800 रुपीज के आसपास। ठीक है, मार्केट में वापस सेलिंग क्रिएट हुई। ठीक है, यहाँ पे आज का अगर लो देखते हैं 22,773 रुपीज का यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया है। और प्रीवियस जो ये वाली ये जो कैंडल में आपको प्रीवियस वीक की मैं आपको यहाँ पे कैंडल में दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आज की अगर क्लोजिंग अगर प्रीवियस और आज की अगर क्लोजिंग देखते हैं वीकली की, ठीक है, तो 390 पॉइंट प्लस में आके क्लोजिंग कराया मार्केट ने। ठीक है, प्रीवियस वीक की और आज की अगर दोनों की अगर क्लोजिंग अगर हम अगर देखते हैं ना, तो फिर 390 पॉइंट प्लस में आके मार्केट ने क्लोजिंग करा। तो ये हमारे पास एक अच्छा हमें इंडिकेट मिला है कि मार्केट आने वाले समय में यहाँ से रिकवरी मारने के चांसेस यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये एरिया हमारे पास पहले सपोर्ट एरिया था, अब वापस यही हमारे पास रेसिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, ये एरिया हमारे पास रेसिस्टेंस बन चुका है 23,482 रुपीज का। ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पे अगर मंडे को अगर ओपन होता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे, तो फिर एक आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला टारगेट आपको हिट होता हुआ दिखेगा 24,000 रुपीज का। मतलब धीरे धीरे जाता हुआ दिखेगा, ये नहीं कि आपको क्विकली आपको मिल जाएगा, एक दो दिन के आसपास में आपको मिल जाएगा, मतलब 3-4 दिन में जो भी है नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगर प्रीवियस अगर आज वाले वीक का ये जो अभी वाला वीक का ये हुआ है इसके ऊपर अगर बना ही रहता है मार्केट 500 के ऊपर, तो फिर 24,000 आपको इजीली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मार्केट अगर यहीं पे ही अगर रहता है एक वीक, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट एरिया वापस ये बनाएगा, उसके बाद फिर ये जो ये वाला एरिया निकालेगा 24,000 रुपीज का, तो फिर इसके बाद आपको जो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 24,400 रुपीज का, और सेकंड जो टारगेट देखने को मिलेगा 24,800 रुपीज का, है ना। इस एरिया के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है प्रॉपरली, ठीक है, तो यहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग मारा था, इन लोगों की जब हालत जब खराब होगी तो ये लोग भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, इनका लॉस होएगा। तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने की उम्मीद है 24,800 के ऊपर। ठीक है, अब चलो वन डे के टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, मंडे के लिए प्लान कर लेते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो काफी दिन से आपको मैं एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, वापस मार्केट ने पुल बैक लिया 24,200 रुपीज का। ठीक है, वापस मार्केट नीचे आया। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया आपको दिख गया 23,400 रुपीज का। ठीक है, मार्केट ने क्या करा कि एक छोटा सा जोन बनाया। ठीक है, जोन बनाया, वापस मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन करा। मार्केट ने क्या करा कि 20 ये जो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया था 23,000 रुपीज का, ये जो सपोर्ट एरिया था, ठीक है, मार्केट ने एक दिन होल्ड करा, मगर जो नेक्स्ट डे वाली कैंडल थी उसने क्या करा कि आ, मतलब 23,000 के नीचे वो प्रॉपरली वो क्लोजिंग नहीं कर पाई, है ना। 23,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई। ठीक है, अगर इसको अगर नीचे जाना होता तो फिर ये 23,000 का ये जो ये वाला कैंडल है इसको अगर ब्रेक करता तो फिर यहाँ पे सेलिंग आपको न्यू आपको क्रिएट होती हुई दिखती। ठीक है, जो कि मार्केट ने करा नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि 23,400 का यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और एक हमारे पास जो है ये इसके ऊपर क्लोजिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मेरे को माउस से देखना होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा 23,650 रुपीज का ये हाई होगा आज का, है ना, जो भी है 650 रुपीज का। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज अगर करता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट आपको ये वाला देखने के लिए मिलेगा 23,800 रुपीज का।
नेक्स्ट टारगेट आपको 24,000 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, जो सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये हो गया, सेकंड टारगेट हो गया, और थर्ड टारगेट जो होएगा वो 24,200 रुपीज का होएगा। ठीक है, अप साइड के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर सेलिंग साइड की अगर हम लोग अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, सेलिंग साइड की अगर हम लोग अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, पहली बात तो मैं आपको काफी बार मैं आपको छोटी छोटी चीजें आपको मैं लर्न करवाता हूँ कि पहले जो हमारे पास जो रेसिस्टेंस होता है वो ही अब सपोर्ट के लिए हमारा वर्क करेगा, है ना। काफी बार मैंने आपको अलर्ट करा होगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर इसको क्लोजिंग करना इम्पोर्टेंट था। ये हमारा बजट सेशन था। ठीक है, तो मार्केट ने आके ये इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप अगर एक चीज अगर ध्यान से अगर देखोगे, है ना, चीज अगर ध्यान से देखोगे, ये हमारे पास सपोर्ट एरिया हो गया, ये हमारे पास रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग काफी अच्छी दी है, पॉजिटिवली क्लोजिंग दी है। रेड कैंडल मत देखो, रेड कैंडल डज नॉट मैटर। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर ही लाके क्लोजिंग करी है, सब चीज एकदम ओके है। ठीक है, और अगर आप लो से अगर आप यहाँ पे अगर देखते हो तो पहला लो ये रहा, सेकंड लो ये रहा, थर्ड लो ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ ये रहा। मतलब प्रीवियस जितने भी लो अभी तक बन रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस जितने भी लो बन रहे हैं उनके ऊपर ही मार्केट लाके क्लोजिंग कर रहा है ना। प्रीवियस लो अपने ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हो रहे। ठीक है, अगर आपको अगर यहाँ पे अगर सेलर अगर एक्टिव होते हुए दिखेंगे थोड़े बहुत, ये हमारे पास रेसिस्टेंस एरिया 24,000 का। ठीक है, 23,400 रुपीज का। ठीक है, इन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेंगे 23,000। ये 300 के नीचे अगर ये जाएगा तो फिर यहाँ पे इसको प्रॉपरली अगर क्लोजिंग करता है, प्रॉपरली क्लोजिंग होनी चाहिए। जल्दीबाजी कोई मत करना, धक्का मुक्की कोई मत करना, आराम से जाना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेलिंग साइड की एक पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि जितने भी लोग ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके जा रहे हैं, डे लो का इनका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो फिर ये कटेंगे, आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और वही आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आजकल जो चल रहे थे हमारे, 23,300 को ब्रेक करेगा तो 200 पे अच्छे खासे ऑप्शन बायर बैठे हुए थे, है ना, राइटर बैठे हुए थे, सॉरी। ठीक है, फिर 100 के आसपास भी मार्केट ने अच्छा खासा टाइम बताया। मेन अपने पास जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा वो 23,000। ठीक है, 23,000 के पास राउंड फिगर के आसपास ऑप्शन राइटर अच्छे खासे बैठते हैं। तो इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप लोग बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड मत करना। वापस अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आता हुआ दिखता है तो फिर आपको स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही वर्क करना है। 23,000 के अगर नीचे अगर ब्रेक करेगा तो फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अब चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर हम लोगों को कैसे हम लोगों को प्लान करना है। ठीक है, आज का पहला कैंडल देखते हैं। पहला कैंडल अपना कहाँ है, पहला कैंडल अपना ये है। ठीक है, आज का पहला कैंडल अपना ये है। मार्केट ने क्या करा कि मार्केट ने आज का पहला कैंडल का लो अपना ब्रेक नहीं करा, तो मार्केट यहीं से राइज होती हुई दिखी। ठीक है, ये अपना पूरा का पूरा बजट सेशन जो भी चल रहा था। ठीक है, मार्केट ने एक हाई लगाया 23,640 या 20 के आसपास का ये हाई है। 20 है, 620 के आसपास का मार्केट ने हाई लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वो टैक्स के लिए बोला था कि 12 लाख से नीचे वालों को टैक्स नहीं लगेगा, जो भी बोला था। ठीक है, फिर यहाँ पे काफी तेज आपको सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, वापस मार्केट ऊपर गई तो चलो बजट है। ठीक है, इसका कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे आज के दिन हमारे पास जो लो है 23,320 का है। 23,320 का, है ना। आप 300 रुपीज का ले लेना, राउंड फिगर कर लेना। ठीक है, मार्केट ने एंड ऑफ द डे क्या करा कि मार्केट ने इसी साइड से, ठीक है, एक बाइंग पोजीशन दी। ठीक है, बायर को एक पोजीशन दी अच्छी खासी। जितना तेज मार्केट नीचे आता है ना, ठीक है, उतना तेज वो ऊपर भी जाता है। ठीक है, सेम एग्जांपल अगर आप लो, ठीक है, जैसे कि आपके पास एक बॉल है। ठीक है, उसको आप अगर फर्स्ट फ्लोर से अगर फेंकोगे तो वो काफी धीरे से ऊपर आएगा। सेकंड फ्लोर से फेंकोगे फेंकोगे तो फिर और तेज पुल बैक आएगा। और अगर और ऊपर से अगर 8वीं 9वीं फ्लोर से अगर फेंकते हो तो काफी तेज एकदम पुल बैक आएगा। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है, काफी तेज ये नीचे आया। ठीक है, पुल बैक आपको काफी फास्ट आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग करी है, मार्केट ने आज की अगर क्लोजिंग करे 23,495 के आसपास। ठीक है, लास्ट में हमारा जोन क्या, आज का हाई हमारा ये है, सॉरी मैंने वो मिटो दिया। ठीक है, और हमारे पास स्विंग ये है। ठीक है, अगर मार्केट अगर इस जोन के अंदर अगर मार्केट अगर ओपन होता है, ठीक है, ये जोन का ले लेना। ठीक है, इस जोन के अंदर अगर मार्केट अगर ओपन होता है मंडे को, ये वाला जोन, ठीक है, यहाँ पे इसको मार्केट को थोड़ी देर टाइम इसको बिताने देना, प्रॉपरली इसको टाइम बिताने देना। ठीक है, 10 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट अगर ये बिताता है, ठीक है, बोले तो अगर फ्लैट ओपनिंग अगर होती है, ठीक है, जैसे ही हाई अगर ब्रेक करता है तो फिर आपका इसका पहला टारगेट होगा 23,640 रुपीज का। ठीक है, पहला टारगेट आप ये लेना। और नेक्स्ट टारगेट जो आपको देखने के लिए मिलेगा 23,760 रुपीज का, फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो। ठीक है, फ्लैट अगर ओपनिंग होती है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 23,440 का अगर लो अगर ब्रेक करता है मार्केट,
तो आपका जो पहला टारगेट होगा 23,220 से लेके 200 का इसका पहला टारगेट रखना, ठीक है, 300 का, सॉरी, 23,300 तक का इसका पहला टारगेट रखना। और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 23,200 रुपीज का, यहाँ पे सेकंड टारगेट आपका रहेगा। ठीक है, ठीक है। फ्लैट की मैंने आपको बता दी। अगर मार्केट अगर बाई चांस, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन होता है, ठीक है, हमारे पास पहले क्या था, इंपॉर्टेंट अपने पास लेवल क्या था, ठीक है, अपने पास अगर इंपॉर्टेंट अगर लेवल देखा जाए ना, तो फिर मार्केट कई दिनों से काफी अगर बैक टेस्ट, जो लोग लाइव स्ट्रीम में थे मेरे साथ, है ना, काफी बार मैंने आप लोगों को मैंने अलर्ट करा था कि 23,200 का जो लेवल है उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। वही कहानी चलती थी पूरा दिन। ठीक है, अगर मार्केट अगर 23,200 के आसपास अगर यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है और पहला कैंडल अगर हैमर जैसा बनाता है, तो आप इसी लो का स्टॉप लॉस लगा के जैसी हाई निकालता है आप यहाँ पे इसको अप साइड के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो, जिसमें कि आपका पहला टारगेट आपका ये रहेगा 23,360 का, और नेक्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट 23,800 या 900 के आसपास अगर गैप अप अगर मार्केट अगर ओपन होता है, ठीक है, तो पहला कैंडल अगर शूटिंग स्टार अगर बनता है, ठीक है, हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग पहला टारगेट आपका यही होगा 23,640 रुपीज का, और नेक्स्ट टारगेट आपका यही होगा। ठीक है, 23,570 रुपीज का। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें आपको समझ आई होगी। बहुत अच्छे से मैंने डीपली एकदम चीजें आपको समझाई है, एकदम प्राइस एक्शन का अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया है। तो जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंडे को मैं फिर मैं एनालिसिस करके मैं वीडियो में बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो डेली एनालिसिस की वीडियो डालेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।